हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतर होंगे। तो प्यारे बच्चों, अब अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू दैट, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। एंड वन मोर थिंग कि आज हम लोग यहाँ कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। आइए देखते हैं यहाँ पर कि हम क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। इंडिया एक्सपेक्टेड टू क्लॉक 6.6 पीसी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर डिस्पाइट अनसर्टेन ग्लोबल आउटलुक। ओके। और नेक्स्ट है यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन इंडिया कैंपस इन गुरुग्राम एंड स्टेबल कॉइंस। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या हैं, और स्पेशली अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में जो अनसर्टेन ग्लोबल आउटलुक होने के बावजूद इंडिया के संदर्भ में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या हमारा ग्रोथ रेशियो रहा और किस प्रकार का हमारा परफॉर्मेंस लेवल रहा। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जो है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन इंडिया कैंपस जो है गुड़गांव में स्टैब्लिश किया गया या इसका उद्घाटन किया गया है। तो ये क्या है और स्टेबल कॉइन्स हम लोग किसे बोलते हैं, इसके बारे में आइए देखते हैं। तो पहला न्यूज यहाँ पर देखेंगे, इंडिया एक्सपेक्टेड टू क्लॉक 1 सेकेंड। India expected to clock 6.6 पीसी ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर डिस्पाइट अनसर्टेन ग्लोबल आउटलुक। देखिए, जैसा कि आप जान रहे हैं बच्चों, बात इसकी हो जाती है कि दुनिया भर में क्या चल रहा है ना। 2025 के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो इन एंटायर वर्ल्ड अभी क्या है, कहीं ना कहीं कहीं वॉर जैसी कंडीशन है, कहीं जैसे मिडिल ईस्ट ऑलरेडी क्या है बहुत ज़्यादा प्रभावित है। रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो अभी तक कहीं भी समाप्त नहीं हुआ है। उसके अलावा आप देखेंगे यूएसए में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद टैरिफ वॉर जो है वो ऑलरेडी क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। तो इस तरह की कंडीशन में जैसा कि मैंने हमने आपसे क्या कहा कि अनसर्टेन ग्लोबल आउटलुक का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसर्टेन ग्लोबल आउटलुक। तो अनसर्टेन ग्लोबल आउटलुक इट मीन्स कि जो अस्थिर वाली स्थिति है, अगर वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो हमें कैसा दिखाई दे रहा है कि इस अस्थिरता के कंडीशन में भी इंडिया का जो अभी फाइनेंशियल ईयर 2000 इसमें अगर बात करें कि 26 के संदर्भ में हम लोग 6.6 पीसी ग्रोथ की क्या कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि इससे क्या है रिलेटेड है। So India is expected to expand close to its trend growth in financial year 26, supported by better consumption, demand on recent monetary easing, income tax reductions, good monsoon rains, and the prospect of continued lower oil prices, according to a report on Tuesday. यानी कि मंगलवार को हमने क्या देखा यहाँ पर, इसके संदर्भ में अगर देखा जाए तो जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मौद्रिक नीति में ढील, आयकर में कटौती, अच्छी मानसूनी बारिश और तेल की कीमतों में लगातार कमी की संभावनाओं के कारण, बेहतर उपभोग मांग के कारण वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर अपने रुझान के करीब पहुंचने की उम्मीद है। यानी कि जो हमारा जो ग्रोथ है रेट है वो क्या है, कहीं ना कहीं से आगे और बेहतर होने के चांसेस लग रहे हैं। सो नाउ व्हाट अबाउट द स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट, क्या है इसमें यहाँ पर। तो आइए देखते हैं यहाँ पर इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले। सो द स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट एक्सपेक्ट्स इंडिया to clock steady GDP growth of 6.6% in financial year 26 compared to 6.5% 25। यानी स्टैंडर्ड और चार्टर्ड ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी दर जो है वो 6.6% रहेगी, जबकि वित्त वर्ष 2025 में ये 6.5 जो है रहने के चांसेस हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि while strong macro fundamentals provide the cushion, the bank also flags that India is not immune to tariff risk and the outcome of the trade talks with the US and the EU will be the key growth of the prospects। ठीक है ना। तो यानी कि मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको सहारा दे रहे हैं या उसको हेल्प कर रहे हैं। लेकिन बैंक ये भी संकेत देता है कि भारत टैरिफ जोखिम से अछूता नहीं है, जो कि अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक वार्ता के परिणाम के विकास की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देखिए, अमेरिका में के थ्रू जो अभी टैरिफ वॉर स्टार्ट कर दिया गया है, अब इससे ये कहा जाए कि इंडिया इससे क्या रहेगा, इससे इंडिया जो है इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, नो वी कांट से लाइक दैट। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन, इंडिया और अमेरिका के बीच में जो भी आपसी वार्ताएं हैं, जो डायलॉग्स हैं, इसके परिणाम बेहतर आ सकते हैं, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ कि जो टैरिफ के संदर्भ में अगर देखा जाए। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग इसमें कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इस संदर्भ में, आइए देखते हैं यहाँ पर। हाँ जी, द कॉन्फिडेंस ऑन इंडियाज ग्रोथ आउटलुक
1 second. India's growth outlook comes even as the bank has lowered its 2025 global growth forecast slightly to 3.1% from 3.2% earlier amid still elevated trade policy uncertainty. ठीक है ना? भारत के विकास परिदृश्य में अगर देखा जाए तो यह विश्वास ऐसे समय में आया है जब विश्व बैंक ने व्यापार नीति अनिश्चितता के बीच 2025 के लिए अपने वैश्विक विकास अनुमान को पहले 3.2% से थोड़ा कम करके 3.1% क्या किया है, कर दिया है। तो एक तरह से ये बच्चों स्पेशली अगर देखा जाए इंडिया के लिए क्या है, बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सो अनुभूति सहाय, हेड ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च, इन्होंने इनके द्वारा क्या किया गया कि एक्सपेक्ट्स इंप्रूवमेंट इन रियल परचेजिंग पावर इन फाइनेंशियल ईयर 26। तो इन्होंने कहा कि उम्मीद है फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष 2026 में जो हमारी वास्तविक क्रय शक्ति है इसमें सुधार होने की संभावना है। हालांकि इसमें यह भी बात कही गई इनके द्वारा कि वाइल अर्बन डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू स्टे सपोर्ट on counter cyclical measures, so urban households may partially use the benefits from the lower rates and tax cuts to deleverage and boost savings also. उन्होंने ये भी कहा है कि शहरी मांग को प्रतिचक्रीय उपायों से समर्थन मिलने की उम्मीद है, लेकिन शहरी जो परिवार हैं, है ना, उनमें कम दरों और कम कटौती के लाभों का आंशिक रूप से उपयोग ऋण मुक्ति और बचत बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर, लेट्स सी कि इसमें और आगे अभी क्या हो सकता है, लेकिन बट स्टिल ये क्या है, यहाँ पर ये एक पॉजिटिव साइन है। अब आते हैं यहाँ पर इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातों के संदर्भ में देखेंगे। अ कंबाइंड फिस्कल डिफिसिट सस्टेन बिलो 7%, यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन for a rating upgrade as highlighted by S&P when it's upgraded India's sovereign rating outlook to positive in 2024। संयुक्त राज्य कोषीय घाटा जीडीपी के 7% से नीचे स्थिर रहना रेटिंग अपग्रेड के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है, जैसा कि जो है यहाँ पर S&P, यहाँ पर हम देखें S&P 2024 में भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को सकारात्मक करते हुए उजागर किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 26 जो है विल बी द फर्स्ट ईयर व्हेन कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट विल बी बिलो 7% जीडीपी। वित्त वर्ष 26 जो है पहला वर्ष होगा जब संयुक्त राज्य कोषीय घाटा जीडीपी के 7% से नीचे होगा। वी ऑल्सो सी अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इट सेइंग 7% ऑन अ मीडियम टर्म बेसिस, जो कि इसमें ऐसा इसमें कहा गया है कि मध्यम अवधि के आधार पर भी इसके 7% से नीचे रहने की उच्च संभावनाएं दिखाई देती हैं। सो लेट्स सी कि इसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं। चाइनाज ट्रेंड ग्रोथ इज लाइकली टू स्लो, जैसा कि देखा जा रहा है कि चाइना की जो प्रतिवृद्धि है वो हो सकता है कम होने की संभावना है। हालांकि अमेरिका, चीन और व्यापार जो है युद्ध का सबसे बुरा दौर खत्म होता दिख रहा है। जैसा कि लग रहा था कि इनके बीच में आपसी कॉन्फ्लिक्ट होगा, बट समहाउ ये लग रहा है कि इनके कंडीशंस क्या हो रहे हैं, पहले से सुधार हो रहे हैं उसमें दिख रहे हैं। और इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, और उसके साथ साथ हम क्या देख रहे हैं कि अमेरिका चीन व्यापार जो देखा जाए कि इसमें जो खास तौर से चीन का प्रभुत्व जो प्रभावी जो है सौदेबाजी का जरिया साबित हो रहा है, और चीन की अर्थव्यवस्था उच्च प्रभावी टैरिफ के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। यानी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में टैरिफ को लेकर के आप देखेंगे यहाँ पे कि कहीं ना कहीं से कंडीशन जो है क्रिएट हो रखा है। अब कि क्या होगा, है ना, इसमें क्या होगा और किस प्रकार से ये सबको सभी देशों पे इम्पैक्ट लाने वाली है, उससे चाइना भी अछूता नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर किसमें और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए अब चलते हैं, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन इंडिया कैंपस इन गुरुग्राम, है ना, गुरुग्राम में धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन का कैंपस का उद्घाटन किया गया। अब क्या है ये और क्यों ये महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में, तो आइए देखते हैं। सो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ऑन वेडनेसडे इनॉग्रेटेड द इंडिया कैंपस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन इन गुरुग्राम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा बुधवार को गुरुग्राम में साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय में भारत परिसर जो है यहाँ पर में स्पेशली इंडिया में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी का यहाँ पर जो है उद्घाटन किया गया। अब क्या है इसमें, जैसे कि राष्ट्रीय जो हमारी शैक्षणिक नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण में इस आयोजन को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए श्री प्रधान जी ने कहा कि यह विकास भारत यूके रणनीतिक साझेदारी के शिक्षा स्तंभ को और भी गहरा करेगा, जैसा कि भारत यूके रोडमैप 2030 में रेखांकित किया गया है।
So, describing the event as a momentous milestone in the internationalization of education under the National Education Policy 2020, Pradhan said the development also depends in the education pillar of the India-UK strategic partnership as the outlined in the India-UK Roadmap 2030. तो इसमें प्रॉपर वे में देखिए कहा गया है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें कहा गया था कि हम शिक्षा का क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में, ताकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो बाहर के हैं उनके कैंपसेस भी यहाँ क्या हो, ओपन हो, और इस तरह से क्या हो कि बच्चों के लिए ये उतना ही ज़्यादा क्या हो जाए, सुविधाजनक हो जाए। हालांकि ये ऑलरेडी जो इंडिया और यूके रोड मैप है उसके लिए क्या है, दिस बिकेम द माइलस्टोन, ये उसके लिए एक माइलस्टोन है, और उसी के क्रम में ये क्या है, यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या-क्या और जो है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि यहाँ पर कही गई, तो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस इन गुरुग्राम विल क्रिएट, हाँ जी, साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी कैंपस इन गुरुग्राम विल क्रिएट न्यू सिनर्जीज, foster a new culture of curiosity and excellence, and present an added choice to students to access world-class education at a more affordable cost and nearer to home and family. देखिए बहुत सारे बच्चे भारतीय स्टूडेंट जो हैं वो कहाँ जाते हैं, वो यूके जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अमेरिका जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो इसमें अगर देखा जाए कि जो इसकी सबसे बेस्ट बात ये रहेगी कि गुरुग्राम में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करना, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि जो घर से दूर जाकर के क्या करते हैं, वहाँ एडमिशन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं से हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये उनके लिए ज़्यादा क्या होगा, मोर मतलब बहुत ज़्यादा एक तरह से उनके लिए अधिक किफ़ायती दामों पर, यानी एक जो है अफोर्डेबल जो है कॉस्ट पर इनको क्या है, वर्ल्ड क्लास का एजुकेशन यहाँ पर मिलेगा, और ये ऑप्शन इनको यहाँ पर इससे मिलने की शुरुआत हो गई है। प्रधान ऑल्सो अर्ज द यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस स्टेम प्रोग्राम्स एंड कंट्रीब्यूट टू इंडियाज विजन ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल इनोवेशन हब, यानी इन्होंने ये भी कहा है कि इन विश्वविद्यालयों के द्वारा स्टेम जो कार्यक्रम है शुरू किया जाए, ताकि भारत के वैश्विक नवाचार केंद्र बनने के दृष्टिकोण में योगदान दिया जा सके, है ना, हम उस तरह से क्या कर सके और आगे जा सके। इस लॉन्च इवेंट पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो भी जो है इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर गणमान्य लोग यहाँ पर उपस्थित थे, जैसे हरियाणा चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ पर, उसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे ब्रिटिश जो है हाई कमिश्नर यहाँ पर, ठीक है ना, ये सब यहाँ पर क्या थे इस प्रोग्राम में, यानी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम में साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन में ये लोग यहाँ पर थे। अच्छा, उसके अलावा ये जो द न्यू कैंपस विल ऑफर अंडर, अब यहाँ क्या-क्या चीजें, कौन-कौन से कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे बच्चों के लिए। सो द न्यू कैंपस विल ऑफर स्पेशली जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हम देख सकते हैं, है ना। तो इसके एकेडमिक्स के बारे में देखेंगे। सो द न्यू कैंपस विल ऑफर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अलाइंड विद द यूके एकेडमिक्स स्टैंडर्ड, जो यूके एकेडमिक्स स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करता है, और इसमें ब्रिटेन के शैक्षणिक मानकों के अनुरूप स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। Fields of study include computer science, business management, economics, accounting and finance, यानी अध्ययन के क्षेत्रों में कंप्यूटर विज्ञान, व्यवसाय प्रबंधन, अर्थशास्त्र, लेखा और वित्त इसमें क्या है, शामिल है। Students will also have the flexibility to pursue parts of their education in the UK और मलेशिया। छात्रों को अपनी शिक्षा के कुछ हिस्से ब्रिटेन या मलेशिया में भी जारी रखने की सुविधा होगी। देखिए है क्या कि आप सबको पता है कि अब्रॉड एजुकेशन के लिए क्या होता है, बच्चों में एक अलग तरीके का क्या रहता है कि भाई हमें अब्रॉड में जाकर के क्या करना है, एजुकेशन लेना है और कंडीशंस को और बेहतर बनाना है। ये कहीं ना कहीं से स्टूडेंट चल रहा होता है कि उनका जो एकेडमिक एक्सेलेंस है उसके साथ वो जुड़ सकें और अपने भविष्य को और बेहतर बना सकें। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर यूके के जो क्लास के उसके जो ऑफर्स हैं उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साथ के साथ जो है चल सकते हैं, और आपको वही चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी, प्रोवाइड की जाएंगी। academic programs at the campus are scheduled to begin in 2025 with the inaugural cohort comprising students from the India, UAE and नेपाल। अब देखेंगे यानी कि यहाँ जो शैक्षणिक कार्यक्रम जो शुरू होगा 2025 में शुरू होने वाला है, जिसमें जो पहला जो इसमें फर्स्ट कोहर्ट यहाँ पर हम देखेंगे तो वो क्या है, यहाँ पर वो भारत, संयुक्त अरब अमीरात है यहाँ पर, और नेपाल के छात्र इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। अंडर ग्रेजुएट जो हैं ये ऑफरिंग्स इंक्लूड बीएससी डिग्रीज इन कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फिनांस, बिजनेस मैनेजमेंट, वाइल पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शंस इंक्लूड एमएससी डिग्रीज इन फिनांस एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट।
स्नातक स्तर पर कंप्यूटर विज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखा, वित्त और व्यवसाय प्रबंधन में बीएससी डिग्री शामिल है, जबकि स्नातकोत्तर विकल्पों में वित्त और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन में एमएससी डिग्री भी क्या है यहाँ पर शामिल है। तो देखिए ये बेसिकली क्या है, ये कोर्सेज ऑफर्ड किए जा रहे हैं, जो कि साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, जो कहाँ स्टैब्लिश्ड हुआ है, यहाँ इंडिया में, इंडिया के गुरुग्राम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर वे में यहाँ पे मास्टर्स भी है, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी है। एकेडमिक प्रोग्राम जो शुरू होगा, इसमें शुरुआती दौर में भारत, यूएई, नेपाल के जो स्टूडेंट्स होंगे, और इसमें जो है कंप्यूटर साइंस भी है, ठीक है ना, अर्थशास्त्र है, उसके अलावा अकाउंटिंग आप देख सकते हैं, फिनांस है, बिजनेस मैनेजमेंट है, तो ये सारी चीज़ें। और आपको पोस्ट ग्रेजुएट ऑप्शंस भी हैं, जिसमें कि एमएससी इन फाइनेंस एंड इंटरनेशनल मैनेजमेंट भी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी विच इज एस्टैब्लिश्ड और इनॉग्रेट्स बाय द जो है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो ये हम लोग कहाँ देख रहे हैं कि ये गुरुग्राम में इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। चलिए बातें यहाँ पर हम लोग अपने अगले न्यूज पर। अगला न्यूज है स्टेबल कॉइन्स के बारे में। सो व्हाट अबाउट द स्टेबल कॉइन्स, क्या है स्टेबल कॉइन्स के बारे में अगर देखा जाए तो क्या है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, तो आइए देखते हैं यहाँ पे। US President Donald Trump signed the Genius Act, marking America's first federal framework for stable coins pegged to the US dollar, reigniting जो है यहाँ पर ग्लोबल इंटरेस्ट इन द रेगुलेटेड डिजिटल करेंसीज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीनियस अधिनियम पर हस्ताक्षर किए हैं, जो अमेरिकी डॉलर से जुड़ी स्थिर मुद्राओं के लिए अमेरिका का पहला संघीय ढांचा है, जिससे विनियमित डिजिटल मुद्राओं में वैश्विक रुचि क्या हुई है, फिर से जागृत हुई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनके द्वारा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, जीनियस एक्ट के थ्रू क्या किया गया है, अमेरिका फर्स्ट फेडरल जो है फ्रेमवर्क फॉर स्टेबल कॉइन्स जो है वो क्या किया गया, एस्टैब्लिश्ड किया गया है यहाँ पर। अबाउट स्टेबल कॉइन्स के बारे में आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है ये स्टेबल कॉइन्स, जैसा कि न्यूज में आ रहा है। व्हाट आर स्टेबल कॉइन्स? तो स्टेबल कॉइन्स आर, वन सेकेंड यहाँ देखिएगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो बेसिकली स्टेबल कॉइन्स आर ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल करेंसीज डिजाइन टू मेंटेन अ स्टेबल वैल्यू बाय पेगिंग देमसेल्फ टू अ रेफरेंस एसेट, टिपिकली फिएट करेंसी लाइक द यूएस डॉलर। यानी स्टेबल कॉइन जो है बच्चों वो किस पर आधारित है, ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल मुद्राएं हैं, जिन्हें एक संदर्भ परिसंपत्ति आमतौर पर अमेरिकी डॉलर जैसे फिएट मुद्रा से जोड़कर स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। तो मेनली आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेबल कॉइन हम देख रहे हैं, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, और ये क्या है, आपको डिजिटल मुद्रा है, ये ध्यान रखना है। क्या ये नॉर्मल कॉइन से नहीं, बेसिकली दीज आर द डिजिटल कॉइन्स। और इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि स्टेबल वैल्यू बनाए रखने के लिए इसे क्या किया गया है, तैयार किया गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम बात करते हैं बिटकॉइंस की, इसकी, तो वो कई बार उनमें अनस्टेबिलिटी की बात आती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ऑफ स्टेबल कॉइन्स। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रोवाइड प्राइस स्टेबिलिटी अनलाइक वोलाटाइल क्रिप्टो करेंसीज, है ना, ये इसमें इनका मेन पर्पस है अस्थिर क्रिप्टो करेंसी के विपरीत मूल्य स्थिरता क्या करना, प्रदान करना। उसके अलावा इनेबल एफिशिएंट डिजिटल पेमेंट्स स्पेशली फॉर क्रॉस बॉर्डर एंड डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शंस, विशेष रूप से सीमा पार और विकेंद्रीकृत लेन देन के लिए कुशल डिजिटल भुगतान सक्षम करना। सर्व एज लिक्विडिटी एंकर्स इन द क्रिप्टो इकोसिस्टम, क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र में तरलता के आधार के रूप में काम करना, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है बच्चों यहाँ पर। तो जब हम बात करते हैं निर्धारित मूल्य, यानी आमतौर पर जो यूजुअली जो एंकर टू फिएट यूएसडी कमोडिटी और क्रिप्टो रिजर्व्स, ठीक है ना, आमतौर पर जो फिएट कमोडिटी या क्रिप्टो रिजर्व से जुड़ा होता है। रिजर्व मैकेनिज्म क्या है, फिएट जो है कोलैटरलाइज्ड होती है जैसे कि यूएसडीएसी, क्रिप्टो संपार्श्विक होती है जैसे कि डीएआई यहाँ पर, वन सेकेंड, ठीक है। और ब्लॉकचेन इनेबल्ड अलाउ रियल टाइम बॉर्डरलेस प्रोग्रामेबल पेमेंट्स आल्सो, यानी रियल टाइम में सीमा रहित प्रोग्राम करने योग्य भुगतान की अनुमति क्या करता है, ये यहाँ पर देता है। ओके, उसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में। तो क्या है ये, इसके अगर संदर्भ में अगर कहा जाए तो इसके क्या क्यों महत्व है। तो ये देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ जी, वन सेकेंड, ऑफर्स पेमेंट टूल्स इन कंट्रीज विथ वीक बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कमजोर बैंकिंग ढांचा वाले देशों में भुगतान उपकरण ये प्रदान करता है। रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, इनेबल फास्टर चीपर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर्स, ठीक है ना।
और अस्थिरता से बचाव, क्रिप्टो मंदी के दौरान निवेशक इनका उपयोग डिजिटल सुरक्षा के रूप में करते हैं। इन्वेस्टर्स यूज देम एज अ डिजिटल सेफ हेवन ड्यूरिंग क्रिप्टो, जो है यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, डाउन टर्न्स। तो ये कहीं ना कहीं से क्या है, दिस इज वेरी हेल्पफुल, और स्पेशली जो है ये अमेरिका के द्वारा लाया गया है, इसलिए ताकि वो चाहता है क्या कि जो एक अनस्टेबिलिटी है इसके कंटेक्स्ट में, तो वो एक तरह से इसको स्टेबल करना चाहता है। जो स्टेबल क्वाइंस आप देख रहे हैं, नाम से ही आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी कि विच वी कॉल्ड स्टेबल क्वाइंस। तो बेसिकली ये पूरी तरह से क्या है, दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन, है ना। ये ब्लॉकचेन क्या है, आपको बेस्ड है, डिजिटल करेंसी है, और डिजाइन किया गया है कि मेंटेन स्टेबल वैल्यू बाय पेगिंग देमसेल्फ टू अ रेफरेंस एसेट, टिपिकली अ फिएट करेंसी लाइक द यूएस डॉलर। यानी इसको आप फिर से समझिएगा कि इसको ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल मुद्राएं हैं, जिसको संदर्भ परिसंपत्ति या फिर हम आमतौर पर अमेरिकी डॉलर, जिसको कि हम फिएट मुद्रा से जोड़कर स्थिर मूल्य बनाए रखने के लिए इसको क्या किया गया है, मेनली इसे डिजाइन किया गया है। और अमेरिका में अभी जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, इसका मेन जो मोटिव है और ऑब्जेक्टिव्स अगर कहा जाए तो ये चाहते हैं कि प्रोवाइड क्या करना चाहते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, अनलाइक वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसीज। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्रिप्टो करेंसीज क्या है, काफी वोलेटाइल है। तो उस वोलेटाइल क्रिप्टो करेंसी की जगह पे ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि स्टेबिलिटी लेकर के आए, और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे क्या किया गया, अमेरिका के द्वारा मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या किया गया, इसे साइन किया गया है। तो जीनियस एक्ट मार्किंग अमेरिकाज फर्स्ट फेडरल फ्रेमवर्क फॉर स्टेबल कॉइन्स पेज टू द यूएस डॉलर, है ना। तो ये जीनियस एक्ट आपको ध्यान रखना है बच्चों। जीनियस एक्ट क्या है यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर बताया, तो ये अमेरिकी डॉलर से जुड़ी स्थिर मुद्राओं के लिए अमेरिका का पहला संघीय ढांचा है, जिससे विनियमित डिजिटल मुद्राओं में वैश्विक रुचि जो है फिर से क्या होगी, यहाँ पर क्रिएट होगी। तो आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। सो काइंडली डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए दिया आईएएस के साथ।